तो मित्रों, एक बार फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर गति एवं गति के नियम। गति जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष के साथ बदलती है तो इसे गति कहते हैं। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष में समय के साथ बदलती है तो इसे गति कहते हैं। गति एक अदिश राशि। गति क्या है? अदिश राशि है। गति में परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती, इसलिए परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती गति में, है ना। विराम अवस्था जब किसी वस्तु विराम अवस्था जब किसी वस्तु के सापेक्ष में स्थिर नियत एक बार फिर जब किसी वस्तु की स्थिर वस्तु के सापेक्ष में स्थिर रहती है तो इसे विराम अवस्था कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के स्थिर अवस्था के सापेक्ष में नियत रहती है तो इसे विराम अवस्था कहते हैं। दूरी किसी वस्तु द्वारा एक समय अंतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई। किसी वस्तु द्वारा एक समय अंतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि है, इसे परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। विस्थापन के बारे में देखते हैं। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी प्रत्यक्ष दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है, इसमें जिसमें परिणाम और दिशा दोनों उपस्थित होती है। चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, दूरी किसी वस्तु द्वारा एक समय अंतराल में तय किए गए कुल लंबाई को समय अंतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, है ना। जबकि चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए दूरी को अदिश भौतिक राशि कहते हैं। इसमें परिणाम उपस्थित होता है लेकिन दिशा अनुपस्थित होती है। वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में एकांक समय में मतलब प्रति सेकंड में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एकांक समय मतलब प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को और निश्चित दिशा में वेग कहते हैं। सदिश राशि है, परिणाम और दिशा दोनों होता है। वेग में परिणाम दिशा दोनों होता है। औसत चाल है, यदि किसी वस्तु की दूरी v1 तथा उसके बाद की दूरी v2 से तय करती है तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल का सूत्र है 2v1 इंटू v2 बटा में v1 प्लस v2, है ना। पहला है, यदि किसी वस्तु को v1 तथा उसके बाद की वस्तु की दूरी v2 वेग से तय करता है तो यात्रा के दोनों औसत चाल 2v1 गुणा 2 इंटू v1 इंटू v2 बटा में v1 प्लस v2। यदि रास्ते की आधी दूरी v1 वेग से बाद की दूरी v2 वेग से यात्रा कर रहा है तो औसत चाल होगी v1 प्लस v2 बटा में 2। यानी आधी दूरी जो v1 वेग से और उसके बाद की दूरी को v2 वेग से करेगा तो उसकी औसत चाल v1 प्लस v2 बटा में 2 होगी। दूरी क्या है? अदिश राशि है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, इसका प्रभाव कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता। जबकि विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन कैसी सदिश राशि? विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। विस्थापन में तीनों परिस्थितियाँ होती है, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक। इसमें केवल और केवल धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल की रेस खींचते हैं ना, उसी त्वरण कहते हैं। वो एक्सेलरेशन जो होता है ना, उसी त्वरण कहते हैं। वेग में त्वरण का सूत्र है वेग में परिवर्तन की दर बटा में लगे समय। यहाँ पर
त्वरण का मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। त्वरण का मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। सबसे पहले बी एफ माइनस, इसका सूत्र बी एफ माइनस वी आई बटा में टाइम, यानी कि फर्स्ट समय पहले की दूरी मतलब पहले का जो स्पीड था और दूसरा स्पीड, उनके बीच में परिवर्तन बटा में लगा समय। मात्रा क्या, मीटर प्रति स्क्वायर। त्वरण क्या है, ऋणात्मक होता है। सॉरी त्वरण शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। देखो यहाँ पर त्वरण का मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। देखो यहाँ पे त्वरण का मान जो है शून्य है, यानी नियत एक फिक्स जो है गति चल रही। त्वरण का मान ऋणात्मक गिर जाता है, जैसे 20 की स्पीड में 10 की स्पीड में। त्वरण का मान धनात्मक 10 की स्पीड में 20 की स्पीड में चलने लग जाए। अब देखते हैं एक विमीय गति। जब एक अक्ष से अनुदिश होने वाली गति को एक विमीय कहते हैं, यानी एक तरफ चलने वाली गति को एक विमीय। सड़क पर दौड़ते वाहन, तेज धावक की गति क्या है, एक विमीय गति। द्विविमीय गति, जब वस्तु की गति एक साथ दो विमाओं में होती है तो इसे द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे प्रक्षेपण गति, फुटबॉल क्रिकेट की गति। द्विविमीय गति के बारे में देखते हैं हम। द्विविमीय गति, वस्तु की गति एक साथ दो विमाओं में, यानी एक्स यहाँ से एक्स दूसरी तरफ वाई, यानी कि प्रक्षेपण गति का उदाहरण जो है द्विविमीय गति का उदाहरण। फुटबॉल क्रिकेट बॉल की गति द्विविमीय उदाहरण है, यानी एक बार ऊपर जाएगी ऐसे फिर नीचे आएगी। देखो ऐसे ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ये क्या है, द्विविमीय गति। त्रिविमीय गति, इधर उधर जाते हैं ना ऐसे, इधर भी जा सकती है इधर भी, जैसे धूल के कण। जब वस्तु की गति एक साथ तीन विमाओं में होती है तो इसे त्रिविमीय गति कहते हैं। आकाश में उड़ते धूल के कण, जैसे ये देख रहा है ना आपको, किधर भी जा रहा है, ये त्रिविमीय गति है। मक्खी तथा मच्छर की त्रिविमीय गति है ना। प्रक्षेपण गति, किसी वस्तु को एक स्थान से प्रक्षेपित किया जाता है तो वस्तु आकाश में दूरी तय करने के बाद कुछ समय अंतराल में पुनः धरातल को टच करती है तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेपण गति है। जब किसी वस्तु को एक स्थान से प्रक्षेपित किया जाता है तो वस्तु आकाश से दूरी तय करने के बाद कुछ समय अंतराल में पुनः धरातल की ओर टच करती है तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेपण गति कहते हैं। जैसे फुटबॉल क्रिकेट की बॉल है, मिसाइल की गति ऐसे ऊपर जाएगी फिर नीचे। देखो यहाँ पर प्रक्षेपण गति, देखो अगर आपको परास अधिक पाना है तो, यानी कि क्षैतिज लंबाई अधिक पानी है, किसी वस्तु को क्षैतिज लंबाई में दूरी तक फेंकना है, यानी परास अधिक करना है तो आपको 45 डिग्री एंगल से फेंकना होगा। और अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करनी है आपको किसी वस्तु को फेंकने में तो 90 डिग्री एंगल से प्राप्त करना होगा। 60 डिग्री और 30 डिग्री इनसे एक जगह पर ही आएगी। अधिकतम परास 45 डिग्री से प्रक्षेपित होगा, है ना। प्रक्षेपण, यदि वस्तु को अधिकतम परास प्रक्षेपित करना है तो 45 डिग्री से, यदि वस्तु को अधिकतम ऊंचाई फेंकना है 90 डिग्री से। यदि किसी वस्तु को 30 या 60 से प्रक्षेपित किया जाता है एक स्थान पर धरातल को स्पर्श करती है। गति के ग्राफ, है ना। सबसे पहले देते हैं त्वरण। अभी देखा था हमने त्वरण एक से, ये त्वरण का ग्राफ जैसे समय के साथ जो है गति बढ़ना, त्वरण समानांतर, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे गति भी बढ़ रही है ना। एक समान गति, जैसे नियत गति एक समय अक्ष के समांतर, इसे समान गति कहते हैं। तीसरी त्वरित गति, बहुत कम समय में अधिक अंतराल में अधिक वेग प्राप्त कर लेना, त्वरित गति। मंदन गति, वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है, वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो मंदन कहते हैं, यानी कि वस्तु का वेग समय के साथ घटता है मंदन कहते हैं। ऋणात्मक असमान गति, कभी आगे कभी पीछे कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसी असमान गति। 5 प्रकार की त्वरण, एक समान गति, त्वरण गति, त्वरित गति, मंदन गति, असमान गति। सदिश भौतिक राशियाँ, जब किसी
जब किसी भौतिक वस्तु को प्रदर्शित करते समय उसमें दिशा और परिणाम दोनों प्रदर्शित किया जाता है, जैसे सदिश भौतिक राशि कहते हैं। सदिश भौतिक राशि में देखो, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, भार है, गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत धारा, तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र है, बल है। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, भार, गुरुत्वीय बल, विद्युत धारा, तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र आते हैं। ऐसी भौतिक राशि, जिस भौतिक राशि के बारे में, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम उपस्थित जबकि दिशा अनुपस्थित होती है, जिसे अधिक भौतिक राशि कहते हैं। जैसे समय, परिणाम तो उपस्थित होता है लेकिन दिशा अनुपस्थित होती है। परिणाम देखो, जैसे द्रव्यमान है, भार, ध्यान रखना कैसी राशि है, भार सदिश, क्या है, सदिश, और द्रव्यमान अदिश भौतिक राशि है। आयतन, तापमान, ऊर्जा, समय, ऊर्जा, द्रव्यमान, आयतन, तापमान, समय, ऊर्जा, तापमान, आयतन, द्रव्यमान, कार्य, विद्युत धारा है, चाल है, दाब है। चाल, दाब, तापमान, आयतन, ऊर्जा, समय, द्रव्यमान, कार्य, विद्युत धारा। विद्युत धारा, दाब, चाल, तापमान, कार्य, द्रव्यमान, आयतन, समय, ऊर्जा। ऊर्जा, समय, द्रव्यमान, कार्य, विद्युत धारा, आयतन, तापमान, चाल, दाब। देखो, समय का मात्रक सेकंड है, द्रव्यमान का मात्रक केजी है, और जूल का मात्रक क्या है, सॉरी, कार्य का मात्रक जूल होता है, और कार्य का जूल, विद्युत धारा का एम्पियर, आयतन का एमसी यानी मीटर क्यूब, तापमान का केल्विन, चाल का मीटर प्रति सेकंड, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल। गति के समीकरण। गति के समीकरण किसने प्रस्तुत किया है, गैलीलियो ने प्रस्तुत किए। गति के समीकरण किसने प्रस्तुत किए, गैलीलियो ने प्रस्तुत किए। पहला है बी बराबर यू प्लस ए टी, यानी वी यहाँ पर अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण प्लस समय, त्वरण इंटू समय, यानी कि अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणा समय। अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणा समय। प्रारंभिक वेग क्या सूत्र है, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणा समय, प्रारंभिक वेग गुणा प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणा समय। गति का द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस यहाँ विस्थापन है ना, एस विस्थापन, प्रारंभिक वेग एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस विस्थापन, यू प्रारंभिक वेग, टी समय अंतराल, प्रारंभिक वेग, समय अंतराल, और ए त्वरण। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। गति का इक्वल गैलीलियो द्वारा तीसरा नियम, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। एक बार फिर देखते हैं तीनों नियम। बी बराबर प्रारंभिक वेग बराबर वी बराबर यू प्लस ए गुणा टी। गति का द्वितीय नियम, एस बराबर यू गुणा टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यू टी
प्लस 1/2 t²। v² बराबर u² प्लस 2s nवें सेकंड का विस्थापन। तो अब जानते हैं हम दोलन गति के प्रकार। सबसे पहले दोलन गति। किसी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द होने वाली गति को दोलन गति कहते हैं। किसी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द होने वाली गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे बच्चों का झूला, घड़ी के पेंडुलम, है ना। घड़ी के पेंडुलम सर्दी के मौसम में सिकुड़ जाते हैं। घड़ी के पेंडुलम सर्दी के मौसम में सिकुड़ जाते हैं, जिससे आवर्तकाल घट जाता है। सिकुड़ गए, छोटे पड़ गए तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। गर्मी के मौसम में पेंडुलम का आकार बड़ा हो जाता है तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। बस सीधी सी बात है, सिकुड़ गए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, पेंडुलम का आकार। बच्चों का झूला आवर्ती का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए झूले पर द्रव्यमान बढ़ाने या घटाने से आवर्तकाल अप्रभावित रहता है। यदि बच्चा झूले पर खड़ा हो जाता है तो प्रभावी लंबाई घटने से द्रव्यमान केंद्र ऊपर प्रतिस्थापित होता है। द्रव्यमान केंद्र ऊपर प्रतिस्थापित हो जाता है, झूले में कम समय लगता है, आवर्तकाल घट जाता है। यानी कि लंबाई घट जाती है, इसकी खड़ा हो जाता है जब प्रत्याघात। रस्सी की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। आवर्ती गति एक अक्ष के चारों ओर की गति होती है तो इसे आवर्ती गति कहते हैं। गाड़ी के पहिए की गति, घड़ी के सुई की गति। आवर्ती गति गाड़ी के पहिए की गति, घड़ी के सुई की गति। आवर्ती गति गाड़ी के पहिए की गति, सुई, घड़ी के सुई की गति। आवर्ती गति पंखे की गति। कंपन गति जब वस्तु के अतिरिक्त ऊष्मा प्रदान की जाती है तो वस्तु के कण अपनी माध्य स्थिति पर गमन करते हैं तो इसे कंपन गति कहते हैं। स्प्रिंग में उत्पन्न गति। गति के नियम। गति के नियम लॉ ऑफ मोशन न्यूटन बुक है, न्यूटन द्वारा प्रस्तुत किया। बुक प्रिंसिपिया ऑफ बुक में प्रस्तुत किए गए। प्रिंसिपिया ऑफ बुक में प्रस्तुत किए गए। न्यूटन गति में जड़त्व का नियम है पहला। संवेग संरक्षण का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जड़त्व का नियम। प्रथम नियम, द्रव्यमान में प्रत्येक गतिशील वस्तु गति की अवस्था में तथा स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है जब तक उस गति पर बाह्य बल आरोपित नहीं हो गए। चलने से उतरने पर व्यक्ति मुंह के बल नीचे गिर जाता है। कंबल और डंडे से पीटने पर देहलीकर नीचे गिर जाते हैं। हथौड़े से हाथे में कसने के लिए जमीन पर मारते हैं। चलते वाहन में अचानक ब्रेक लगाने पर व्यक्ति आगे और झुक जाता है। पहला नियम, वाहन के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। घोड़े अचानक चलने पर घुड़सवार नीचे गिर जाता है। कांच पर बुलेट के प्रहार से कांच पर छोटा छेद हो जाता है तो लेकिन पत्थर की चोट से संपूर्ण कांच छटक जाता है। गिलास पर लगे पोस्ट कार्ड को अचानक हटाने पर सिक्के गिर जाते हैं। फल लगे पेड़ की शाखा को अचानक हिलाने पर फल टूट कर नीचे गिर जाते हैं। लोनर को चलाने पर प्रारंभ में अधिक बल की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रारंभ होने के बाद कम समय के प्रयोग से रोलर आसानी से गति की अवस्था में रहता है। लोन रोलर को चलाने पर प्रारंभ में अधिक बल लगता है, लेकिन प्रारंभ होने में कम बल लगने प्रयोग होने से गति की अवस्था में रहता है। संवेग संरक्षण नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित वायु बल के समानुपाती होती है। संवेग संरक्षण किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित वायु बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित वायु बल के समानुपाती होती है। उस पर आरोपित वायु बल के समानुपाती होती है। यानी किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित वायु बल के समानुपाती है। यानी संवेग परिवर्तन की दर बराबर बाह्य बल के समानुपाती। जैसे देखो, बल क्या है? वह बाह्य कारक जो गतिशील वस्तु की स्थिर स्थिति तथा स्थिर को गतिशील कर देता है। बल किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। द्रव्यमान इंटू त्वरण
को बल कहते हैं। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल 1 kg द्रव्यमान पर आरोपित होता है, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल 1 kg द्रव्यमान पर आरोपित होता है, तो वह बल उस वस्तु पर 1 m² का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल 1 kg द्रव्यमान पर आरोपित होता है, तो वह बल उस वस्तु पर 1 m² का त्वरण उत्पन्न करता है। F बराबर mg। जी का यहाँ अर्थ है गुरुत्वीकरण 9.8। गुरुत्वीकरण त्वरण कितना होता है? 9.8 m/s²। गुरुत्वीकरण 9.8 m²। ओके। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल देखते हैं एक बार फिर हम। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल तो क्या है? बल है ना। और संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल m इंटू वेग मात्रक संवेग kg इंटू m/s। kg इंटू m/s मात्रक kg इंटू m/s। आवेग किसी वस्तु पर कोई बल कितने समय तक आरोपित होता है, उसे आवेग कहते हैं। किसी वस्तु पर कोई बल कितने समय तक आरोपित होता है, उसे आवेग कहते हैं। किसी वस्तु पर कोई बल कितने समय तक आरोपित होता है, उसे आवेग कहते हैं। आवेग बल इंटू समयांतराल। बल इंटू समयांतराल आवेग फोर्स इंटू टाइम अंतराल। यदि वस्तु नियत वेग से गतिशील है तो आरोपित वायु बल शून्य होता है। यदि वस्तु नियत वेग से गतिशील है तो वायु आरोपित बल शून्य होता है। नियम क्षेत्र रक्षक बॉल कैच करते समय अपने हाथों को धीरे से बॉल के साथ पीछे खींचता है, जिससे हाथों पर चोट नहीं लगती। संवेग कौन सा नियम है यहाँ पे? संवेग संरक्षण का नियम। समान क्षेत्र के साथ ही क्रिकेट बॉल टेनिस बॉल में हो तो कैच करना आसान होता है। अन्य ऊंचाई से ठोस फर्श पर गिरते हैं तो अधिक ठोस लगाई जाती है, जबकि कोमल पर गद्दे चोट नहीं लगती। गाड़ियों पर सोकर तथा स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है ना। हथौड़े का लकड़ी में कील को अधिक गहराई में गाड़ना है तो बाहरी हथौड़े का प्रयोग करना। संवेग संरक्षण का नियम ऊंची कूद से पहले सामने मिट्टी खोदकर गीला किया जाता है ताकि खिलाड़ी को चोट लगे। अधिकतर नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि किसी भी वस्तु पर सदैव क्रिया के विपरीत समान मात्रा में प्रतिक्रिया आरोपित होती है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम सदैव एक ही वस्तु पर लेकिन विपरीत दिशा में होता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम सदैव एक ही वस्तु पर लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। कुएं से पानी भरी बाल्टी खींचने पर डोर टूटने व्यक्ति पीठ के नीचे बल गिर जाता है। समुद्र में नाव से दूसरी नाव पर कूदने पर व्यक्ति पानी में गिर जाता है। रॉकेट की गति व्यक्ति के चलने की क्रिया है। बंदूक से गोली निकलना, बंदूक के कंधे को पीछे की ओर झटका देना। बल के बारे में जानेंगे मित्रों। अब हम बल वह बाह्य कारक है जो स्थिर वस्तुओं को गतिशील तथा गतिशील वस्तु को स्थिर करता है। बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की आकृति में विकृति उत्पन्न कर सकता है। बल सदिश भौतिक राशि है, वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल से निर्मित होती है। त्वरण तथा द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल से निर्मित होती है सदिश भौतिक राशि। सदिश है ना। बल का मात्रक न्यूटन होता है ना। देखो यहाँ पर सूत्र बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल का मात्रक kg इंटू m/s², kg m/s²। ऐसे एक मात्रक बल का मात्रक न्यूटन होता है।
बल कैसे मतलब न्यूटन होता है। एफ का यहाँ पर सूत्र है kg इंटू m/s²। बल के प्रकार देखते हैं यहाँ पे। मुख्यतः 4 प्रकार है: पेशीय बल, संघर्ष बल, कर्षण बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। पेशीय बल, घर्षण बल, कर्षण बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल। पेशीय बल संपर्क बल कहते हैं इसे। पेशीय बल को संपर्क बल, कर्षण बल भी संपर्क बल, कर्षण बल भी संपर्क बल, गुरुत्वीय बल असंपर्क, स्थिर विद्युत आकर्षण बल असंपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल, नाभिकीय बल भी असंपर्क बल। मांसपेशीय बल, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बाहर को ऊपर उठाता है तो इस पेशीय बल का प्रयोग करता है ना। घर्षण बल, दो सतहों के बीच कार्यरत बल जो परस्पर उनकी गति का विरोध करता है, इसे घर्षण बल कहते हैं। यह सदिश भौतिक राशि है। घर्षण बल परिणाम निश्चित, प्रकृति सदैव ऋणात्मक। घर्षण बल की प्रकृति सदैव ऋणात्मक होती है। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं: स्थितिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण। स्थितिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण। स्थितिक घर्षण बिल्कुल खुरदरी जगह पर समतल जो चीज का अणु खुरदरी जगह और समतल आकार की। सर्पी घर्षण, ऐसी जगह खुरदरी है वहाँ पर कम लगेगा। लोटनी घर्षण, यहाँ पर पहिएदार उस पर कोई चीज रखी है, ये लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण, उसके बाद सर्पी घर्षण, फिर स्थितिक घर्षण। घर्षण कम करने को उपाय: वाहनों पहिए, वाहनों के बेयरिंग, ग्रीस तेल, स्विच के नए के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग, कैरम पाउडर का उपयोग। टायरों पर लहरदार धारियाँ बनाई जाती है। घर्षण कम करने के लिए रस्सियों पर गांठ लगाई जाती है। घर्षण बल के उपयोग: घर्षण के कारण पेन पकड़ पाते हैं। घर्षण के कारण लिखना, चलना, दौड़ना आदि। घर्षण के कारण वाहनों के ब्रेक लगते हैं, है ना। घर्षण एक आवश्यक बुराई है। गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड में 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो 2 पिंडों को परस्पर संयोजित करके रखता है। 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो 2 पिंडों को परस्पर संयोजित करके रखता है। किन्हीं 2 पिंडों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल का मान उनके द्रव्यमान गुणनफल के समानुपाती होता है। किन्हीं 2 पिंडों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल का समानुपाती होता है। यहाँ पर बल बराबर छोटा m बटा मतलब छोटा पिंड इंटू बड़ा m, दोनों का द्रव्यमान। दोनों पिंडों के मध्य लग कार्यरत बल की दूरी वर्ग के वृत्त का समानुपाती होती है। 2 पिंडों के मध्य कार्यरत बल बीच की दूरी कार्यरत बल के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे F व्युत्क्रमानुपाती d/d²। d/d²। यहाँ पर देखो F व्युत्क्रमानुपाती m इंटू m1, m1 इंटू m2, फिर एक बार फिर बदल गया है। F व्युत्क्रमानुपाती 1/d²। इसे मिलाने पर जो है F इंटू m बटा d²। F बराबर g/m बटा में d²। g बराबर F d²mm। 5वां नियम देखो, सबसे पहले F बराबर 1/d², फिर ऊपर mm आ गए, नीचे d² आ गए, फिर F बराबर g बराबर mm d²। g एक बोले F d²mm। मात्रक g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी का मान
कितना है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियंत्रण 6.67 इंटू 10⁻⁻²। 6.67 इंटू 10⁻11। जी का सूत्र है एन इंटू m²/kg²। जी बराबर एन इंटू m²/kg²। जी बराबर एन इंटू m²/kg²। गुरुत्वीय त्वरण। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह के गुरुत्वीय त्वरण किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु वेग में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 m/s। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाता है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 m² होता है। पृथ्वी की आकृति अंडाकार के कारण अक्षांशीय त्रिज्या का मान ध्रुवीय त्रिज्या से अधिक होता है। अक्षांशीय त्रिज्या का मान ये वाली त्रिज्या का मान ध्रुवीय त्रिज्या से अधिक होता है। पृथ्वी पर ध्रुवों से 0 डिग्री अक्षांश की तरफ जाते हैं तो व्यक्ति का वस्तु का भार घटता है। ध्रुवों से 0 डिग्री अक्षांश की तरफ आते हैं तो व्यक्ति की वस्तु का भार घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य हो जाता है। जब पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की तरफ जाया जाता है तो दूरी घटने के कारण वस्तु का भार बढ़ जाता है। भार बढ़ता है केवल जब वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर जाती है तो वस्तु का भार घट जाता है। जब पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो भी वस्तु का भार घटता है। यानी कि वस्तु पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाओ या पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो भी वस्तु का भार घट जाता है। पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाओगे तो भी वस्तु का भार घटता है और सतह से ऊपर यानी आसमान की तरफ जाओगे तो भी वस्तु का भार घटेगा। और ध्रुवों से अक्षांश की तरफ जाते हैं तो व्यक्ति का भार घटता है। ध्रुवों से अक्षांश की तरफ जाओगे तो वस्तु का भार घटता है। यानी कि दूरियां बढ़ने से वस्तु का भार बढ़ता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य हो जाता है। जब पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो दूरी घटने के कारण वस्तु का भार बढ़ता है ना। भार सदिश है द्रव्यमान अदिश है। भार सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है। वस्तु बल भी सदिश राशि है। वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है। द्रव्यमान नियत रहता है। ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केजी और भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। भार वेट। पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो जाता है भार, जबकि द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता। किसी भी वस्तु पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान नियत रहता है, जबकि भार नियत नहीं रहता, बदलता रहता है। सदिश राशि या अदिश राशि है। उत्प्लावक बल। जब किसी वस्तु को तरल द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में आवासीय कमी महसूस होती है तथा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला एक बल कार्य करता है, उसे उत्प्लावक बल कहते हैं। 3 प्रकार का होता है उत्प्लावक बल। यह स्थिति हम देखते हैं जब वस्तु द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल तथा तरल द्वारा आरोपित उत्प्लावक बल का मान समान मात्रा में हो। वस्तु द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल तथा तरल द्वारा आरोपित उत्प्लावक बल का मान समान मात्रा में हो तो जल की सतह के नीचे जाकर तैरती है। जब वस्तु द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल का मान तथा उत्प्लावक बल से
अधिक हो तो वस्तु पात की तले में जमा हो जाती है। जब वस्तु के द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल का मान अतलाव बल से बहुत कम हो तो वस्तु जल पर तैरती है। यानी कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल का मान और अतलाव बल का मान समान है तो वस्तु बीच में तैरेगी। गुरुत्वीय बल का मान अतलाव बल का मान गुरुत्वीय बल अधिक है तो वस्तु नीचे बैठेगी। जब वस्तु द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल का मान अतलाव बल से बहुत कम हो तो वस्तु का जल से तैरेगी। उत्प्लावक बल के प्रयोग जलयान पनडुब्बियों के आकार का निर्धारण, दूध की शुद्धता मापना हेतु लिफ्टोमीटर में, वातावरण की आर्द्रता मापना हेतु द्रव तल घनत्व हेतु हाइड्रोमीटर में। बल संतुलित और असंतुलित प्रकार का होते हैं। संतुलन के आधार पर देखो, संतुलित बल के कारण दोनों तरफ से मात्रा में बल आरोपित होता है, वस्तु स्थिर रहती है। और असंतुलित में वस्तु गति उत्पन्न करती है, इसमें गति नहीं रहती संतुलित बल में। हाँ तो मित्रों, अब जानते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। इसका मान जो है, गुरुत्वाकर्षण बल को G से डिनोट करते हैं। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। इसका सूत्र है m इंटू एम स्क्वायर बटा kg स्क्वायर, n इंटू एम स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 m बटा s स्क्वायर। गुरुत्वीय बल का मान 6.67 इंटू 10⁻11 n इंटू एम स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। 1 न्यूटन में 10⁵5 डायन होती है। 1 न्यूटन में 10⁵5 डायन होती है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान 6.67 इंटू 10⁻11 और इसका जो मान है, इसका सूत्र n इंटू एम स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 m स्क्वायर, 9.8 m स्क्वायर। पृथ्वी में सबसे क्षीण बल कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल अनंत दूरी तक कार्य करता है। सबसे दुर्बल बल विद्युत चुंबकीय बल है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना अधिक है। दुर्बल बल 10⁻13 मीटर कोटि। दुर्बल बल 10⁻−13 कोटि होता है। प्रबल बल 10⁻−15 मीटर कोटि होता है। दुर्बल बल 10⁻−13 मीटर कोटि होते हैं। प्रबल बल 10⁻15 मीटर कोटि होता है। प्रकृति में सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण। प्रकृति में सबसे मजबूत बल प्रबल नाभिकीय बल। ओके। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन लिफ्ट की गति। जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है तो व्यक्ति का भार बढ़ जाता है। ऊपर जा रही तो व्यक्ति का भार घट जाता है, नीचे आ रही तो व्यक्ति का भार घट जाता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट व्यक्ति के टक से टकरा सकती है। जब लिफ्ट डोरी टूट जाती है तो व्यक्ति भारहीनता की स्थिति, डोरी टूटे तो भारहीनता की स्थिति में त्वरित गति से नीचे की ओर जाता है, व्यक्ति की छत से टकरा सकता है। लिफ्ट नियत त्वरण गति से करती है तो व्यक्ति अपरिवर्तित रहता है बाहर। डोरी टूटे तो भारहीनता की स्थिति में आ जाए, त्वरित गति से नीचे जाए तो व्यक्ति छत से टकरा सके, और ऊपर जावे जब भार बढ़ जावे, नीचे आवे जब भार घट जावे। भूस्थिर उपग्रह। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के पृथ्वी की सतह से 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थिर उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के साथ 24 घंटे में अपनी परिक्रमा पूर्ण करते हैं। भूस्थिर उपग्रह अपनी परिक्रमा कितने घंटे में पूरी करते हैं? 24 घंटे में। कृत्रिम उपग्रह की गति पृथ्वी की सतह से दूरी पर निर्भर करती है। गति कहाँ पर निर्भर करे? पृथ्वी की सतह से दूरी पर निर्भर करे। पलायन वेग। यदि किसी पृथ्वी सतह से किसी वस्तु का प्रदान किया गया वह न्यूनतम वेग जिसके कारण वस्तु पृथ्वी क्षेत्र को पार कर दे बाहर निकल जाती है, भविष्य में पुनः वापस नहीं लौटती, इसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है √ZGR √Z2GR V बराबर 2GR। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर
प्रति सेकंड। प्लान वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अभिकेंद्रीय बल, किसी वस्तु को उसके केंद्र से मिलने वाला बल जो वस्तु को उसकी यथावत स्थिति में बनाए रखता है। किसी वस्तु को उसके केंद्र से मिलने वाला बल जो उसकी स्थिति को यथावत बनाए रखता है। पत्थर के धागे से बांधकर घुमाया जाता है केंद्रीय बल। जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। टायर कीचड़ पर से निकलते हैं तो टायर पर मडगार्ड लगाए जाते हैं इससे बचाव के लिए। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगावे, मौत के कुएं में लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल। खतरनाक मोड़ पर चालक यात्री अंदर की तरफ झुक जाते हैं। अपकेंद्रीय बल, जब वस्तु पर लगने वाले ऐसा बल जो हमेशा परिधि बाहर की ओर निर्धारित होता है अपकेंद्रीय बल कहलाता है। केंद्रीय बल बीच में लगता है। किसी वस्तु को उसके केंद्र से मिलने वाला बल जो वस्तु की उसकी यथास्थिति को स्थिर बनाए रखता है, और वस्तुओं पर लगने वाला ऐसा बल जो हमेशा परिधि बाहर की ओर निर्देशित होता है, जैसे क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर आदि।